गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। हम लोग आपके वीडियो लेक्चर सीरीज़ ME 303 जो आपका सब्जेक्ट है उसकी वीडियो लेक्चर सीरीज़ पे वर्क कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन के अंदर देखिए हमने स्टार्ट किया, आपको मैंने बताया बेसिक्स ऑफ स्टीम टरबाइन क्या होता है, कैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होता है। देन हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था स्टीम टरबाइन का और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। उसके बाद आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि इम्पल्स टरबाइन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सिंपल इम्पल्स टरबाइन जिसे हम लोग डी लेवल टरबाइन भी कहते हैं। तो उसमें हमने चीज़ें देखी, कुछ उसमें जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए हम आगे बात करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन। इस टॉपिक को अभी हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। कितने टाइप की होती है, क्या होती है, कैसे कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि कंपाउंडिंग होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वही मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट किया है। It is a method for reducing the rotational speed of the impulse turbine to the practical limits। क्या बोला, ये रिड्यूस करता है रोटेशनल स्पीड ऑफ इम्पल्स टरबाइन को प्रैक्टिकल लिमिट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इम्पल्स टरबाइन जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया तो उसमें हमने लास्ट में एक चीज देखी कि जो स्टीम होती है जब वो नोजल से निकलती है कंप्लीट एक्सपैंड होके, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो सुपरसोनिक कंडीशन के अंदर होती है, लाइक 1100 मीटर पर सेकेंड के अराउंड उसकी वेलोसिटी होती है। और उसके बाद जब अब बात करी थी हमने कि जब मैक्सिमम वर्क डन की बात करेंगे तो उसके लिए जो ब्लेड वेलोसिटी होती है वो स्टीम वेलोसिटी की हाफ होनी चाहिए। तो जब वो बात करें तो उसके लिए अराउंड तो ब्लेड वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई, 500 मीटर पर सेकंड के अराउंड हो गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम उसके रिवॉल्यूशन काउंट करें तो 30,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट हमें करने होंगे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसी चीज़ को करने के लिए, रिकवर करने के लिए, इसीलिए जो सिंपल इम्पल्स टरबाइन है हमारा वो यूज़ इतना नहीं आ पाता है। तो सिंपल इम्पल्स टरबाइन की इन कमियों को दूर करने के लिए हम उसमें कुछ नई चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेंगे और कुछ उसमें चेंजेस हम लोग करेंगे। इसी चीज़ को, इसी फिनोमेना को या इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ सिंपल इम्पल्स टरबाइन। क्लियर है आप लोगों को? तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, therefore it is essential to incorporate some improvements in the simple impulse turbine for practical use and also achieve high performance। और obviously हमें high performance भी उसके बेसिस पे मिलेगी। सो अब ये हो कैसे सकता है वो समझते हैं। This is possible by making use of more than one set of nozzles, blades, rotors in series keyed to a common shaft, so that either the steam pressure or jet velocity is absorbed by the turbine in stages। This process is called compounding of steam turbine। तो देखिए कैसे पॉसिबल बनाया उन्होंने। क्या करते हैं हम लोग कि अब तक हम लोग जो सिंपल इम्पल्स टरबाइन में हमने देखा, हम लोग एक सेट ऑफ नोजल यूज कर रहे थे और हम लोग क्या कर रहे थे, मूविंग ब्लेड यूज कर रहे थे एक सेट। लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर देन वन सेट यूज करके उसे उसी कॉमन शाफ्ट पे हम लोग की करके उसे यूज करके हम लोग क्या करेंगे, या तो प्रेशर ऑफ स्टीम को करेंगे हम लोग ड्रॉप स्टेजेस में, या फिर हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्टीम के साथ कुछ करेंगे। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन। अब हम देखते हैं कि कंपाउंडिंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन होती कितनी टाइप से है, कैसे कैसे ये हो सकती है। तो वो हमके सामने है। These are of three types: pressure compounded impulse turbine, velocity compounded impulse turbine and pressure and velocity compounded impulse turbine। तीन तरह से आप इन्हें ये कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन इन तीनों को समझेंगे कि इनमें क्या चेंज किया गया है, कैसे इनकी क्या, इससे क्या इंप्रूवमेंट हुआ है और कैसे ये वर्क करते हैं। सो इसलिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन। देखिए
नाम से ही क्लियर है कि प्रेशर कंपाउंडेड है। इट मींस हम इसमें स्टीम का जो प्रेशर ड्रॉप है उसे हम लोग कंपाउंड करेंगे किसी तरह से। तो वो कैसे करते हैं वो हम समझ लेते हैं एक बार। आप सब ये देखिए, in this type of turbine the compounding is done for the pressure of steam only, जैसा कि मैंने आपको बताया, that is to reduce the high rotational speed of the turbine। जो हमारा मेन पर्पस है, the whole expansion of steam is arranged in a number of steps by employing a number of simple turbine in series kept on the same shaft as shown in figure। देखिए आगे इसका फिगर भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो इसमें मेनली हमें क्या किया है कि जो हाई रोटेशनल स्पीड है उसे कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हमने जो स्पीड का एक्सपेंशन जो हम एक साथ कर रहे थे पूरा, उसे हमने नंबर ऑफ स्टेजेस में करने की ट्राई की है। तो वो कैसे किया है, हमने बहुत सारे सिंपल इंपल्स टरबाइन को सीरीज में लगा दिया है उसी सेम शाफ्ट के ऊपर। इसका क्या मतलब है कि देखिए जैसे एक सिंपल इंपल्स टरबाइन में नोजल और मूविंग ब्लेड का सेट होता है, वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ सेट्स होंगे, लाइक नोजल मूविंग ब्लेड, नोजल मूविंग ब्लेड, वो आपको आगे फिगर में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब each of these steam turbine consisting of one set of nozzles and one row of moving blades, जैसा मैंने आपको बताया, is known as a stage of the turbine। तो इसको एक स्टेज बोलते थे, जो यहाँ पे आपकी इस टरबाइन में बहुत सारी स्टेजेस, सेवरल स्टेजेस यहाँ पे हम लोग करेंगे कवर। तो ये आपने देखा, इसको आपको फिगर में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे ये रहेगा। अब बात करते हैं स्टीम की कैसे वो हो रहा है। देखिए, द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम ईच रो ऑफ मूविंग ब्लेड एंटर्स द सक्सीडिंग सेट ऑफ नोजल्स। ये वही चीज कह रहा है कि एक मूविंग ब्लेड से पास होके वो दूसरे जो सक्सीडिंग सेट होगा उससे आगे जो नोजल का सेट होगा वो उसमें जाएगा। और thus we can say that this arrangement is nothing but splitting up the whole pressure drop। तो हम कह सकते हैं कि इस अरेंजमेंट में और कुछ नहीं हो रहा है कि जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा था उसको स्प्लिट कर लिया है हमने डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, नंबर ऑफ स्टेजेस के अंदर। अब फ्रॉम द स्टीम चेस्ट प्रेशर टू द कंडेंसर प्रेशर इनटू ए सीरीज ऑफ स्मॉलर प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस सेवरल स्टेज ऑफ इंपल्स टरबाइन, Hence, it is called pressure compounded impulse turbine। तो वही चीज है कि स्टीम चेस्ट प्रेशर जो हाईएस्ट प्रेशर उस पर आ रही है वो, और उससे वो कंडेंसर प्रेशर तक एक स्मॉल प्रेशर ड्रॉप्स की एक सीरीज में वो कन्वर्ट होगा और अक्रॉस द सेवरल स्टेजेस ऑफ इंपल्स टरबाइन। इसीलिए इस टरबाइन इस कंपाउंडिंग को हमने नाम दिया है प्रेशर कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? अब इसी को हम आगे एक बार फिगर से और अच्छे से समझते हैं। तो फिगर हमने ये रहा, देखिए अब इस फिगर को आप समझिए। ये देखिए हमारी वही कॉमन शाफ्ट है, कॉमन शाफ्ट पे वो सारी चीजें क्लियर है, वही सिलेंडर केसिंग हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारी नोजल, देखिए अब एक नोजल का सेट, फिर मूविंग ब्लेड, फिर नोजल, फिर मूविंग ब्लेड, फिर नोजल, फिर मूविंग ब्लेड। इस तरह से ये डिफरेंट सेट्स हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, सारे उसी सेम शाफ्ट के ऊपर है। और सॉरी, और ये कनेक्टेड है। अब देखिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले स्टीम इस नोजल में आएगी। इस नोजल में जब वो आएगी तो देखिए उसका प्रेशर ड्रॉप होगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद मूविंग ब्लेड में कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि ये इंपल्स टरबाइन है। देन फिर नोजल के अंदर वो प्रेशर ड्रॉप होगा, फिर वो मूविंग ब्लेड में कांस्टेंट, देन नोजल में डिक्रीज, देन मूविंग ब्लेड में कांस्टेंट। इसी तरह से ये चलता हुआ काफी स्टेजेस के अंदर कंडेंसर प्रेशर के बराबर आएगा। तो इसको हमने देखा कि जो प्रेशर ड्रॉप हम एक साथ यहां तक कर रहे थे वो हमने स्टेजेस में कन्वर्ट कर लिया है। इससे हमारी क्या होगी, जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, अब देखिए वेलोसिटी वही है, नोजल में इंक्रीज होगी, मूविंग ब्लेड में वो डिक्रीज होगी, वो वैसे ही चलता रहेगा। और लेकिन वो जो लिमिट होगी वो वेलोसिटी की, वो प्रैक्टिकल लिमिट्स के अंदर आ जाएगी। और इसके अंदर क्या होता है, जो लॉस्ट वेलोसिटी है वो भी हमारा बहुत कम हो जाता है। ये 1 to 2% ऑफ टोटल अवेलेबल एनर्जी रहता है और इसीलिए हम लोग ये ज्यादा यूज करते हैं। तो आपको समझ में आया कैसे ये अरेंजमेंट लग रहा है प्रेशर कंपाउंडिंग का, कैसे इसमें वेरिएशन हो रहा है स्टीम वेलोसिटी का और चेस्ट स्टीम प्रेशर का। अब इसके बारे में थोड़ा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस फिगर प्रेशर एंड वेलोसिटी वेरिएशंस आर आल्सो शोन। देखिए आपने देखा प्रेशर वेलोसिटी शोन।
द नोजल्स आर फिटेड इनटू ए डायफ्राम, जो नोजल्स हैं वो सारी एक डायफ्राम से कनेक्टेड है, फिटेड है, विच इज लॉक्ड इन द केसिंग, और वो डायफ्राम जो है वो केसिंग में लॉक्ड है। ये स्ट्रक्चर ऊपर का था। दिस डायफ्राम सेपरेट्स वन व्हील चैम्बर फ्रॉम अनदर ऑल रोटर्स, अनदर जो दो रोटर हैं उसको आपस में वो एक रोटर से दूसरे रोटर में सेपरेट करता है, और जो ऑल रोटर्स हैं वो माउंटेड हैं ऑन द सेम शाफ्ट। सारे जितने भी रोटर्स हैं मैंने आपको बताया सारे वो सेम ही शाफ्ट के ऊपर रोटेट है, माउंटेड है। From the figure we can see that the pressure is dropping in stages and only in nozzles pressure across moving blade constant। ये आपको पहले से पता है कि इम्पल्स टरबाइन है तो ड्रॉपिंग प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं स्टेजेस में, लेकिन केवल नोजल्स में कर रहे हैं। मूविंग ब्लेड के अक्रॉस कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, वहां पे जो प्रेशर था वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। Since the drop in pressure of the steam per stage is reduced, so the steam velocity leaving the nozzles and entering the moving blade is reduced, which reduces the blade velocity। यही जो हमारा मेन पर्पस था वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि जब ड्रॉप इन प्रेशर को हमने पर स्टेज में डिक्रीज कर दिया है तो वेलोसिटी जो इंक्रीज होगी उसके रेस्पेक्ट में वो भी कम होगी, तो उससे जो ब्लेड वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो भी कम होगी। देन हमारा जो रोटेशन पर मिनट है वो एक प्रैक्टिकल लिमिट के अंदर आ जाएगा, तो वो हमें वही हमारा मेन पर्पस था। Hence, for good economy or maximum work, shaft speed is significantly reduced by increasing the number of stages according to the one's need। वही चीज हमने बताया आपको कि जितना मैक्सिमम वर्क हमें चाहिए, शाफ्ट स्पीड जितनी हमें कम करनी है उतनी नंबर ऑफ स्टेजेस हम लोग इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, तो उससे हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा कम ब्लेड स्पीड पे अच्छी एफिशिएंसी हमें मिल जाएगी। The leaving velocity of the last stage of the turbine is much less compared to the D-level turbine, ये मैंने आपको बता दिया है, and the leaving loss is about only 1 to 2% of the initial kinetic available energy। This turbine is called Rettue turbine in the name of its inventor Professor L. Rettue। देखिए लेट प्रोफेसर एल रेट्यू ने इस टर्बाइन की इन्वेंट किया था, उसीलिए उन्हीं के नाम पर इस टर्बाइन को हम लोग रेट्यू टर्बाइन का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपके लिए जो पहला टाइप वो था प्रेशर कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपने देखा इसमें हमने केवल स्टीम प्रेशर को हमने स्टेजेस में कन्वर्ट किया है, ड्रॉप किया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो कंपाउंडिंग टाइप्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।